नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अप्रैल 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से लग रहा था, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऊपर से इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी होने के कारण बाजार वॉलेटाइल हो सकता है। और आज हुबहू सेम मार्केट हम लोगों को मिला। मतलब मार्केट ह्यूज वॉलेटाइल था, साथ में थोड़ा सा वीकनेस था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया सबसे क्रूशियल लेवल 24,000 की जस्ट बॉर्डर लाइन पे 23,995 पॉइंट पे, लगभग 0.40% ड्रॉप के साथ, मतलब गिरावट के साथ। और इस बारे में आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो हो, 12 बजे की वीडियो में, अलग अलग वीडियो में आपको मैं जानकारी भी दिया था कि कल थोड़ा सा सावधान रहना। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट में एक्सपायरी भी लिखा हुआ था, है ना। सो दोस्तों, आज भी बहुत सारे जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ, बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ वो भी देने वाला हूँ। तो प्लीज फटाफट चैनल को शुरू में ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। ओके, अच्छा, वैसे आज शुरू में, मतलब शुरू की जो 2 घंटा मार्केट उतना बुरा नहीं था। देखिए, मार्केट आज ओपन हुआ थोड़ा सा फ्लैट, आप कह सकते हो, बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं, लगभग 24,049 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग था उसके थोड़ा सा नीचे। ओपन होते ही शुरू में ऊपर पहुंच गया 24,181 पॉइंट पे। अब दोस्तों, कुछ याद आ रहा है कल रात की 10:30 की वीडियो में जिन सब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, याद कीजिए कौन कौन सी। सबसे पहले आपको मैं कहा था 24,200, उसके बाद कहा था 24,350, एग्जैक्टली यही कहा था, याद आ रहा है। तो आज सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां पे मिल गया? 200। तो 350 तो अभी दूर की बात है। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या कहा था, याद कीजिए, 23,900, 23,800। आज आप देखिए नीचे की तरफ जब मूव करना शुरू किया, लगभग 23,950 तक पहुंच गया था। हो सकता है कि 900 तक नहीं पहुंचा, बट 950 तक तो पहुंच गया था, ठीक है। बट हाँ, मोस्टली टाइम काफी पॉजिटिव नेगेटिव बीच में था, और क्लोजिंग थोड़ा सा वीकनेस के साथ। तो अब देखिए, कुछ मेजर सेक्टर्स है जिसमें काफी आज ड्रॉप हुआ है, जैसे कि बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी स्पेसिफिकली बात करें, आज पीएसयू बैंक में काफी गिरावट हुआ। मैं अगर गलत नहीं हो तो पीएसयू बैंक की जो इंडेक्स है आज लगभग 2% गिरा। प्राइवेट बैंक की इंडेक्स आज उतना नहीं गिरा, और जिस वजह से बैंक निफ्टी फाइनली 56,000 के नीचे आ गया। क्योंकि पिछले 2-3 दिन अगर आप देखेंगे, मार्केट में वीकनेस तो था, बट बैंक स्टेबल था, बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिर रहा था, 56,000 के ऊपर ही चल रहा था। आज क्लोजिंग दिया लगभग 1.5% नीचे आके। अच्छा, बाय द वे दोस्तों, एक और बड़ी फैक्टर है, क्या पता है? कि देखिए, आज मार्केट में वीकनेस जरूर था, और मेरा अनुमान अगर सही निकला, आज आपकी पोर्टफोलियो बहुत गिरना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ हो सकता है कि क्लोजिंग दिया, किसी किसी के पोर्टफोलियो हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, किसी किसी पोर्टफोलियो हो सकता है कि फ्लैट क्लोजिंग दिया, बट बहुत ज्यादा गिरा नहीं, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है। क्या रीजन है आगे समझाता हूं। देखिए, एमएनसी सेक्टर की बात करें, थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। सीडीटीआई सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग, मेटल सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग। पीएसयू बैंक में, जो आपको कह रहा था अभी अभी कि बैंक्स में मेनली आज प्राइवेट बैंक्स में गिरावट नहीं हुआ, गिरावट हुआ पीएसयू बैंक में, 2% के अधिक गिरा है। पीएससी सेक्टर बढ़िया था, बहुत सारे पीएससी सेक्टर की स्टॉक्स, मतलब सरकारी कंपनी की स्टॉक्स आज पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया, वो भी ब्रेकआउट के साथ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर फ्लैट था, मीडिया सेक्टर फ्लैट था, रियलिटी सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेस, सर्विस सेक्टर भी थोड़ा वीक था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर काफी वीक था बिकॉज ऑफ बैंक। सीपीएससी सेक्टर बढ़िया मूड में था, सरकारी कंपनी की, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज आपकी पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा लैग नहीं किया, क्योंकि सरकारी कंपनी की जो स्टॉक्स है वो थोड़ा थोड़ा आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। आईटी सेक्टर में थोड़ा वीकनेस था, एफएमसी सेक्टर थोड़ा वीक था, ऑटो सेक्टर में आज गिरावट हुआ, जो कि मैं कहूंगा प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि ऑयल प्राइस जितना बढ़ेगा ऑटो सेक्टर में इंपैक्ट बढ़ेगा, और खास करके कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। कंजप्शन सेक्टर थोड़ा वीक था, बैंक निफ्टी तो आप देख लिया। एनर्जी सेक्टर बढ़िया मूड में था, ऑयल गैस सेक्टर बढ़िया मूड में था। तो ओवरऑल बात करें, आज मार्केट की सेंटिमेंट हम ये नहीं कह सकते कि वीक था, बल्कि वोलेटाइल जरूर था। ये परफेक्ट है ना, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। अक्सर हमने देखा आपके मंथली एक्सपायरी के दिन होता भी है, ऊपर से जियोपॉलिटिकल कंसर्न। अच्छा, कल रात में यूएस मार्केट की पोजीशन भी सेम टू सेम, जहां पे एक तरफ आपके डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन थोड़ा सा नीचे था, नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन ऊपर था। पर आज सुबह सुबह दोस्तों सब कुछ चेंज हो गया। मतलब कल रात में जहां पे डॉ जोन्स की जो मेन इंडेक्स वो नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, अभी आप देखेंगे डॉ जोन्स की जो फ्यूचर्स है वो पॉजिटिव में चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है, कल रात में लाइफ टाइम हाई को टच करते हुए क्लोजिंग दिया। अभी आप देखेंगे नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है वो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स की ठीक ऑपोजिट, 1.15% नीचे। सो मे बी आज रात में यूएस मार्केट भी सेम टू सेम वोलेटाइल स्थिति में ओपन हो सकता है, इवन वॉलेटाइल रह सकता है, ठीक है। तो इस बारे में आपको मैं रात में जानकारी जरूर दे दूंगा। आइए अब चेकआउट करते हैं कि बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या कैसा हाल था। देखिए, जापानीज मार्केट मोस्टली पॉजिटिव में तो था, पॉजिटिव में था जापानीज मार्केट मोस्टली। चाइनीज मार्केट में आज थोड़ा वीकनेस था, चाइनीज मार्केट में आज थोड़ा वीकनेस था। हांगकांग की मार्केट में भी इंडियन मार्केट की तरह कुछ कुछ इंडेक्स 1% आधा परसेंट की रेंज में गिरा। साउथ कोरियन मार्केट आज फिर भी पॉजिटिव में था। इंडियन मार्केट तो आपके सामने आधा आधा परसेंट की वीकनेस के साथ क्लोजिंग। ताइवानिश मार्केट आज
थोड़ा वीक था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज वीक था। ये खचरा आज फिर से पिटा है, खचरे को और पीटना चाहिए। न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज गिरा। मलेशियन मार्केट ठीक ठाक था, इंडोनेशियन मार्केट ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट था, थाई मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट था, बहुत पॉजिटिव में नहीं था, नेगेटिव में भी नहीं था, फ्लैट था। ठीक है, तो कुछ जगह की मार्केट पॉजिटिव में भी था, कुछ जगह की मार्केट आज एशियन पैसिफिक जोन पे नेगेटिव में भी था, कुछ जगह की मार्केट फ्लैट भी था। तो ओवरऑल बात करें एशियन मार्केट भी वॉलेटाइल था काफी ज्यादा, इंडियन मार्केट की तरह। बाकी बात करें, देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण, अब ध्यान से दोस्तों मेरे बात को समझना, ऑब्जर्व करना। ब्रेन क्रूड की प्राइस कहां पे पहुंच चुका है? $111 पर बैरल, लगभग 3-3.5% ऊपर। दोस्तों सेम सिचुएशन मार्च महीने पे देखने को मिला था। अब फर्क क्या है पता है? मार्च महीने पे जब ऑयल की प्राइस 110, 111, 112 क्रॉस कर रहा था, मार्केट में इंटेंस डाउनफॉल हो रहा था, इंटेंस डाउनफॉल। अब दोस्तों जो आपको मैं पिछले 2-3 हफ्तों से बार बार कह रहा हूं कि देखिए सेम रीजन के कारण मार्केट बार बार रिएक्ट नहीं करते। अगर यही इस प्रकार की माहौल अगर मार्च में होता तो आप आराम के पकड़ के चल सकते हो कि निफ्टी 50 1.5 से 2% मिनिमम गिरता। और आज आप देखिए निफ्टी 50 फुल्ली डिफेंड किया है, फुल्ली डिफेंड किया, एक भी सपोर्ट लेवल को तोड़ा नहीं है। नोट करना, 24,000 की ठीक बेस लेवल पे क्लोजिंग हुआ, बेस लेवल पे। ओके, सो एग्जैक्टली यही आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए जब मैं आपको समझाता हूं चीजों को समझिए, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की फैक्ट क्या है। क्योंकि सेम रीजन कोरोना काल पे भी हमने देखा था। याद कीजिए 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन के समय मार्केट में जितना इंटेंस डाउनफॉल हुआ था, जब पैंडेमिक की मतलब कोरोना की सेकेंड वेव आया, उस टाइम पे याद कीजिए इंडिया में जो मतलब पेशेंट्स की नंबर बहुत स्पाइक कर गया था, बट फिर भी मार्केट उतना नहीं गिरा था। समझ आ रहा है? ये सब इंसिडेंट है। जैसे कि आप मार्च में देखिए ना, जो इंसिडेंट हुआ था आज भी हो रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर, ऑयल प्राइस स्पाइक करना, बट मार्केट उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, गोल्ड आप देखिए, ये तो रिएक्ट करेगा क्योंकि ऑयल बढ़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में गोल्ड तो गिरेगा ही। गोल्ड की फ्यूचर देखिए लगभग 1.80% नीचे, सिल्वर की फ्यूचर भी उसके साथ साथ 3-3.5% नीचे। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन फिर से अपना लाइफ टाइम लो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब लाइफ टाइम लो है 95 पॉइंट समथिंग, अभी देखिए 94.60 पे पहुंच चुका। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑयल बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, याद कीजिए, ऑयल बढ़ना जब बढ़ता है क्या बढ़ता है? यूएसडी, यूएस डॉलर की इंडेक्स, वो बढ़ जाता है। यूएस डॉलर की इंडेक्स जब बढ़ेगा, उसके अगेंस्ट में जितने भी दुनिया भर की करेंसी, सिर्फ इंडियन करेंसी नहीं, दुनिया भर की जितने भी करेंसी, उसका वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा। और यही तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे यूएस बार बार कह रहा है कि ठीक है वॉर हम एंड करना चाहते हैं, बहुत जल्दी वॉर खत्म हो जाएगा, बट ये ट्रंप को पता है, ट्रंप पागल है बट मूर्ख नहीं है। याद रखना, ट्रंप पागल है, मूर्ख नहीं है। ट्रंप को पता है कि अगर यूएस को दुनिया पे अपना जो डोमिनेंस है वो रखना है, तो यूएसडी को, यूएस डॉलर इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और वो स्ट्रॉन्ग तभी होगा, ऑयल प्राइस बढ़ेगा चारों ओर जब वॉर होगा। और इसी ट्रैप में आके फंस चुका है ईरान। ईरान ना पीछे हट पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है। यही चीज आपको मैं बार बार कहता हूं, लोग समझते नहीं है। चलो आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए इतना बढ़िया इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मैं दे देता हूं, समझा देता हूं, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आपने क्यों नहीं रखता? अगर नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। और दोस्तों हम थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए कल रात की 12 बजे की वीडियो में आपको मैं कुछ जानकारी दिया था, हेडलाइन में आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं, यहां से ही आपको थोड़ा याद आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो जरूर देखना, आज भी आ जाएगा। ठीक है, तो ईरान के तरफ से हॉर्मुज खुलने का मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से रीओपन करने की एक ऑफर दिया था। किसको? यूएस को। ठीक है, ऑफर क्या दिया था, ये देखिए ऑफर दिया था, ये कल रात की अपडेट है एक्चुअली, थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ईरान प्रपोजेस हॉर्मुज रीओपनिंग इन एक्सचेंज फॉर एंड टू यूएस ब्लॉकेट। अब ध्यान से नोट करना, ईरान अब क्या चाहते हैं? ईरान चाहते हैं यूएस जो ब्लॉकेट करके रखा है उसको मतलब ओपन कर दे, तो हम लोग भी हमारे तरफ से जो हॉर्मुज हम लोग बंद करके रखा है उसको रीओपन कर देंगे। अब ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है कि यूएस जब तक ब्लॉकेट करके रहेगा, ईरान अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स करेगा। और ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई हम बहुत नाखुश है आपकी प्रपोजल से, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये आज यूएस ऑफिशियल की तरफ से सुबह सुबह आ चुका था खबर, मैं आपको तरफ पढ़ के समझा देता हूं। यूएस ऑफिशियल सेड ऑन मंडे दैट, मंडे मतलब यूएस के हिसाब से मंडे, हमारे यहाँ पे ट्यूसडे, दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज अनहैप्पी विथ एन ईरानियन प्रपोजल बिकॉज इट डिड नॉट एड्रेस ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। साथ में और भी कुछ प्रपोजल रखा था। ही डज नॉट हैव he does not love the proposal, the US official referring to Trump।
तो ट्रम्प ने कह दिया, टोटली कह सकते हो कि रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स है ईरान की सपोर्टर है, बट आपको भी थोड़ा मतलब इसके पीछे की जो फैक्ट है वो समझने की आवश्यकता है। ट्रम्प चाहते हैं ये वॉर और लंबा लंबा खींचे, वो भले ही मुंह पे कहे कि हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि ट्रम्प को पता है कि अगर और एक महीना खींच दिया ना, ईरान अंदर से खोखला हो जाएगा, और उसका असर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। देखिए, ईरान इकोनॉमी इन फ्री फॉल, ईरान इकोनॉमी इन फ्री फॉल, हाउ वॉर हैज ट्रिगर्ड मास ले ऑफ। ईरान पे जो कंपनीज है ले ऑफ कर रहा है, मास ले ऑफ कर रहा है, 60-70% करके छांट रहा है। बिजनेस क्लोजर, जो यहाँ पे व्यापार है बंद हो रहा है, पोवर्टी बढ़ रहा है। और यूएस एक्चुअली अंदर से खोखला करना चाहते हैं, बाहर से थोड़ी खोखला करना चाहते हैं कि यार 2-4 बम गिराया सब खत्म हो गया, वो तो मतलब पावर प्लांट में अगर मार दिया तो हो जाएगा, बट यूएस को पता है अच्छे से, और इसमें यूएस को ही फायदा मिल रहा है। याद रखना, ईरान जो इतने जोश से यूएस को काउंटर कर रहा है ना, इसमें नुकसान सबसे ज्यादा ईरान को ही हो रहा है, यूएस को सबसे बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रहा है। याद रखना, आप लॉजिकली सोचिए, ऑयल प्राइस जितना बढ़ेगा यूएसडी उसके अगेंस्ट में और स्ट्रांग होगा। आप पूछेंगे इसके पीछे क्या फैक्ट है, बताइए, बताता हूं। दोस्तों मान लीजिए कि आज की डेट में, मतलब आज से ठीक 3 महीने पहले जब वॉर शुरू नहीं हुआ था, आपको अगर एक बैरल, ठीक है, ऑयल खरीदना था, तो आप कितना खर्च करते पैसा? अप्रोक्सीमेटली $65। ठीक, आज अगर आपको एक बैरल ऑयल खरीदना है, कितना करेंगे? $111। ठीक, अब जरा सोचिए, पूरे दुनिया पे सबसे ज्यादा व्यापार होता है ऑयल का, ट्रेड होता है, और यूएसडी उसमें यूज होता है। तो पहले एक देश को अगर एक बैरल ऑयल खरीदना था, वो कितना खर्च करता? $65। और आज की डेट में कितना खर्च करेगा? $111। ज्यादा खर्च करना मतलब क्या? यूएसडी की जो डोमिनेंस है, यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है, वो और ज्यादा बढ़ जाना। समझ पा रहे हो? तो जिस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं, ये वॉर ईरान को और ज्यादा ट्रैप्ड कर रहा है। ईरान को जितना, मतलब जितना जल्दी समझ आएगा ये चीज, उतना ही बढ़िया रहेगा। ईरान के लिए प्रॉब्लम क्या पता है? ईरान अभी अपने देश की जो लोग है, जनता है, उनको तो दिखा दिया कि भाई हमने तो बहुत बड़ी मतलब शेर मान लिया यूएस को डिफेंड करके। अब आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, पीछे भी आ नहीं पा रहा है, ईरान बीच में फंसा हुआ है। और जिस वजह से बार बार ईरान की जो रिसेंटली जो अपडेट आपको मैं कल रात में भी दिया था, फॉरेन मिनिस्टर एक बार रशिया जा रहा है, एक बार ओमान जा रहा है, एक बार पाकिस्तान जा रहा है कि भाई कुछ तो करो। प्रॉब्लम यह है कि अभी टोटल ब्लॉकेट के कारण चाइना से सप्लाई नहीं आ पा रहा है, रशिया भी खुल के यहाँ पे मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि रशिया को भी फायदा मिल रहा है। चीजों को पहले समझिए, रशिया को फायदा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज की डेट में रशियन ऑयल की प्राइस बढ़ गया, मतलब रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ गया, ऊपर से इतना हाई प्राइस में खरीद रहा है। रशिया की जो है वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो फायदा किसको मिल रहा है? यूएस को मिल रहा है। फायदा किसको मिल रहा है? रशिया को मिल रहा है। पिट कौन रहा है? ईरान पिट रहा है, और पूरी दुनिया पिट रहा है। समझ पा रहे हो चीज? ये टोटल जो इसके पीछे की क्रोनोलॉजी मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा दिया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है? और बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर करना जरूर। जब आ जाइए यहाँ पे, मनी कंट्रोल की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर मेंशन किया कि किस वजह से आज मार्केट सेकंड अप पे खास करके थोड़ा डिक्लाइन था। तो सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया प्रॉफिट बुकिंग। ये जेन्युइन रीजन नहीं है, मेन जेन्युइन रीजन आपकी क्रूड ऑयल की प्राइस है, ठीक है? क्रूड ऑयल की प्राइस क्योंकि एकदम स्पाइक करके 110-11 पे पहुंच गया, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट वहां पे पड़ा। एफएस की सेलिंग, इस प्रकार के मॉल पे ऑब्वियसली एफएस सेल ही करेगा, कभी बाई नहीं करेगा। वीक ग्लोबल क्यूज, ये भी फैक्ट है कि सुबह से ही बाकी एशियन मार्केट भी काफी वॉलेटाइल था थोड़ा बहुत। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली आज मंथली एक्सपायरी था इंडेक्स की, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात करें, जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये भी एक फैक्ट हो गया, ठीक है? तो ये कुछ मेनली रीजन के कारण मार्केट सेकंड हाफ में थोड़ा वीक था, बट ठीक है, मैं कहूंगा ओवरऑल बात करें सेंटीमेंट ठीक ठाक था। लेट्स से आगे क्या होता है, जो भी जानकारी आएगा मैं आपको देता जाऊंगा। बस आप दोस्तों फॉलो करते जाइए इस चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।